तांबे अरे आराम से करो ना भाई, क्या हुआ क्या हुआ तांबे काम करने दो ना। क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ? फिल्म आ रही है, काफी दिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था जोड़ी काफी दिनों के बाद नजर आएगी पर्दे पे। सर 25 साल के बाद सर। और आप लोगों को याद है गोविंदा जी को प्रहलाद जी इस इंडस्ट्री में लेके आए और 25 साल के बाद इतनी बड़ी फिल्म बनाई उनके साथ वापस। और लकीली मैं भी हूँ फिल्म में और मेरी और गोविंदा जी की जोड़ी भी अच्छी है, हमारी टाइमिंग अच्छी है। एंड मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये फिल्म मैंने देखी, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है। और हमारे डायरेक्टर सिकंदर जी हैं, सिकंदर खन्ना, सिकंदर हाँ। तो और दो नई लड़कियाँ इंट्रोड्यूस की हैं। और आप जानते हैं कि इन्होंने किस किस को इंट्रोड्यूस किया है। गोविंदा जी को किया है, चंकी को किया है, नीलम जी को किया है, इवन दिव्या जी को किया है और इवन गोविंद नामदे को किया है। और मुझे री इंट्रोड्यूस कर रहे थे एज ए हीरो, बट नो प्रॉब्लम, अच्छा है, मैं नहीं बना। हाँ सर। आपकी और गोविंदा सर की जो जोड़ी है हमेशा कमाल की थी पर्दे पे, राजा बाबू हो या और भी कोई फिल्म हो, तो क्या कहना चाहेंगे कि वो मैजिकल चीज़ इस फिल्म में भी देखने सर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा मैजिकल इस फिल्म में है, क्योंकि हम खुद करते करते हंस हंस के गिर जाते थे। खुद करते करते गोविंदा जी को हंसाना बहुत मुश्किल है। आई मीन वो सबको हंसाते हैं, लेकिन शॉर्ट में हंसाना बड़ा मुश्किल। वो हंसते हंसते सब हंसते। तो आई बिलीव दिस इज़ अ अमेजिंग फिल्म एंड आई प्रे टू गॉड दैट इट शुड डू गुड फॉर एवरीवन। आपकी कल एक और सेंसेशनल फिल्म जर्नी ऑफ कर्मा भी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो कल आ रही है। वो एक डिफरेंट फिल्म है और आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। बट इधर मैं इस फिल्म के लिए आया हूँ तो अच्छा नहीं लगता। मैंने उस फिल्म में काफ़ी प्रमोशन की है एंड गॉड ब्लेस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, वेरी नाइस फिल्म एंड इट्स गॉट अ गुड कंटेंट इन द फिल्म। सो गॉड ब्लेस बोथ द फिल्म्स। सर मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम यहाँ पे अभी अच्छी बातें प्रहलाद नालानी जी के फिल्म के बारे में कर रहे हैं। ये टॉपिक चलता रहे। हाँ, दीपावली की दिवाली की सबको शक्ति कपूर के और उनके परिवार की तरफ से शुभ शुभ कामनाएं। सारी दुनिया जानती है ना मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। सबको शरीफ आदमी की शुभ शुभ कामनाएं। थैंक यू। रोलिंग, आराम से करो सब लोग, शांति से। सर कहना चाहूँगा आपकी और प्रहलाद नालानी सर की जो जोड़ी है पिछले 25 साल से ज़्यादा मतलब मैजिकल फिल्म्स दी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में कि वही मैजिक देखने को मिलेगा दर्शकों को? ज़्यादा हो गया, 29-30 साल हो गए। लव 86 के मैंने की थी पहली फिल्म और फिर प्रहलाद जी से साथ झूठा इल्ज़ाम के साथ सुपरहिट फिल्मों का जो दौर शुरू हुआ वो कभी थमा ही नहीं। एंड मेरा ये सोचना है कि अभी तक तो फ्लॉप नहीं आई है कभी फिल्म में। और झूठा इल्ज़ाम, फिर शोला शबनम, देन आँखें और अब रंगीला राजा। एंड आई फील दैट मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे तारीफ करूं। आई ऑलवेज फील लाइक जैसे आई हैव स्टार्टेड अ न्यू, जैसे न्यू कमर्स कैसे काम करते हैं वैसे शुरुआत फिर हुई। और बहुत से ऐसी सरप्राइज़ जो पहले कभी नहीं देखे गए हों मेरी फिल्मों में ख़ास तौर पे। और साथ में पक्का गोविंदा छाप सिनेमा है, वो तो है ही है। थ्रू आउट कॉमेडी एंड डांस गाना सब चलता रहता है। उसके बावजूद मुझे ये जो फिल्म जो है ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे घर परिवार के लोगों के दिलों को छुएगी, क्योंकि हर घर परिवार में ऐसे रंगीला राजा होते हैं और उन्हें उसे झेलना भी पड़ता है। एंड हंसते हंसते ऐसा मैसेज दिया है इस फिल्म में प्रहलाद जी ने कि जो हर घर परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो अच्छे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वाकई वो अच्छे हैं तो उसे संभालें, जिससे हाथ से कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो गई है। और जो मिस्टेक किया है ज़रूरी नहीं है कि वो विलन हो या रॉन्ग हो या गलत हो, वो हीरो निकलता है। क्योंकि हम हर व्यक्ति के अंदर कहीं तो उसमें वो होता है, रंगीला राजा होता है, हीरो होता है और वो कहीं बाहर निकलता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ज़िंदगी जो है वो बेरंग ना हो और
रंगीन हो तो वैसी रंगीन हो के लगे कि हाँ वाकई अच्छा लग रहा है, पूरे घर परिवार में अच्छा लग रहा है। तो वो मुझे ये थॉट बहुत अच्छा लगा, ख़ास तौर पे लेडीज़ जो है मुझे लगता है और यंगस्टर्स, उन्हें ये फिल्म जो है ये बहुत छुएगी, ऐसा मुझे लगता है। आई फील आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू प्रहलाद जी कि जिस वक्त फिर मेरे पास ज़्यादा फिल्में नहीं थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्राइडे ये साइन की हुई थी और ये शुरू हो गई, तो बहुत साल पहले जैसे लव 86 और उसके लव 86 रिलीज़ होते ही झूठा इल्ज़ाम लगी थी, सेम ऐसा ही हुआ है, वही समय है। और फ्राइडे रिलीज़ हुई है, आप लोगों ने बहुत देखी होगी, बहुत पसंद की सभी ने, और अब राजा रंगीला आ रही है। एंड आई फील कि ये हम दोनों की जो ये हिट की ये जो सक्सेस रही है, ये जोड़ी रही है, उससे आगे निकलेगी ये फिल्म। घर परिवार वाले लोग बहुत उसे लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। अच्छा, आपने बहुत सारे डबल रोल किए हैं, तो इसमें क्या खास बात है जो आपको चैलेंज बहुत काफ़ी आपने पहले? मैं जैसे कह रहा था कि हर अच्छे आदमी में अच्छाई है, ये हम तब समझ पाते हैं कि जिस वक्त वो किसी की बुराई कैसे निकालता है। तो डिस्कार्ड कर देने से या उसको रॉन्ग समझ के उससे दूर हो जाए या उसका साथ ना दें या उसे गलत समझ के उसे हमेशा के लिए दूर कर दें, ये जैसे थॉट होते हैं, इस थॉट से निकल के वो थॉट है कि कैसे पूरा घर परिवार संभाला जा सकता है, कैसे साथ दिया जा सकता है। और ऐसा व्यक्ति है घर में कि वो रंगीला राजा टाइप है तो उसे वो कैसे समझाया जा सकता है कि उस पर जिम्मेदारी है घर की, कि वो कैसे उसे संभाले, और वो हीरो होगा तो वो हीरो उसमें से बाहर निकलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पे यहाँ पे इमोशंस कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वो तो निकल ही आते हैं बाहर हर उसमें। तो उसमें भाइयों का प्रेम नज़र आता है, जो पारिवारिक प्रेम नज़र आता है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं और हंसी मजाक के साथ निकलता है। तो मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ सिनेमा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। इट्स अ सिनेमा एंड यू ऑल विल हैव अ ग्रेट टाइम। सर फिल्म से क्या मूड है? मुझे मैंने आखिर जिस वक्त फिल्म देखी थी तो मैं कहा था कि मुझे ये ना ये शोले नहीं है पर मुझे ऐसा लगता है बहुत मतलब हिट होगी। मैं साफ साफ कहा कि ये शोले नहीं है, आप जैसे आपने सोचा है। ये वैसे ही मैं जिस वक्त फिल्म देख के बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही हिट्स जैसे सिनेमा होते हैं। अब वो कैसे, कितना, कहाँ, कैसे निकलेगा कमाल, वो तो समय कह सकता है, परंतु मुझे ऐसा लगा क्योंकि ये ख़ास तौर पे जो लेडीज़ हैं, जो जैसे हम कहते हैं कि पुरुष घर चलाता है, स्त्रियां जो हैं वो दुनिया चलाती हैं। तो वो इसीलिए कि वो सहन करती हैं, प्रेम करती हैं, पूरा घर परिवार साथ में लेके संभाल के चलती हैं। तो उनमें वो क्षमता होती है कि नेगेटिव को धिक्कार दें या बर्बाद कर दें, ऐसी नहीं होती। वो उसे निकाल के कैसे उसको अच्छा कर देती हैं, वो थॉट है इसमें। तो मुझे बहुत टच किया। तो ये किसी भी हद में निकल सकती है, इट कैन बी आई थिंक वेरी बिग हिट। सर दिवाली आ रही है, क्या स्पेशल परफॉर्मेंस? बहुत शुभेच्छा प्रदान करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि बहुत समय ऐसा हुआ कि मुझे लगता है कि 9 वर्ष हो गए मुझे रोल नहीं मिल रहे थे जो जिस तरह के मैंने उम्मीद की थी। जैसे हैप्पी एंडिंग हो तो उसमें मैंने कॉमेडी किया था, किल दिनों मैंने विलन प्ले कर दिया था, परंतु एज ए हीरो मैं आऊँ ये बहुत समय हो गया था। मैंने मेरी फिल्म में ट्राई किया, आ गया हीरो में, परंतु समहाउ वो क्योंकि नोटबंदी के टाइम पे रिलीज़ हुई तो वो उस हिसाब से नहीं चली। फ्राइडे से ये शुरू हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि ये सक्सेस का दौर जो है ये पुनः मेरे जीवन में आएगा, उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। कहाँ जाओ? मैं बस ठीक कैमरा सेंटर लोग कैमरा
सर सबसे पहले मुबारक इस फिल्म के बारे में कि काफ़ी मनोरंजक फिल्म नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लंबा वक्त लगा आपको गोविंदा सर के साथ फिल्म बनाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जब जागो तब सवेरा। 25 साल के बाद मेरे और गोविंदा के बीच इस जोड़ी की जो है जब तकदीर लिखी हुई है तब आएगी। और 25 साल के बाद जो है पहले 3 फिल्में हमारी बहुत ही हिट थी और हमेशा अलग अलग किरदार जो है गोविंदा ने मेरी फिल्म में निभाया है। और इस फिल्म में भी और तीनों फिल्मों में मेरी लड़कियां जो है हीरोइंस जो है सब नई थी। और गोविंदा जब भी नई लड़की के साथ मेरी फिल्म में आता है तो हमेशा धमाल और कमाल कर देता है। नाइस जी, थैंक्स विवा, थैंक यू लॉट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, प्रहलाद जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। सो आई रिमेंबर मैं जब उनसे पहली बार मिलने गई थी, ही इज़ एक्चुअली दैट वन पर्सन जिनसे मैंने स्क्रिप्ट नहीं मांगी। आई मेट हिम एंड ही सेड मैं ये फिल्म बना रहा हूँ एंड देयर इज गोविंदा सर। एंड ऑब्वियसली गोविंदा सर मुझे बता चुके थे फिल्म के बारे में। इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट नहीं दी, ना ही मैंने मांगी, एंड दैट वाज लाइक ऑल फेथ एंड ऑल ट्रस्ट। एंड आप रिजल्ट देख सकते हैं। आई जेन्युइनली होप इट वर्क्स। इसलिए जो है फेथ रखो, अब जो है अच्छी बनेगी और अच्छी रिलीज होगी। सो डोंट वरी, ना सुनो तो बहुत अच्छा है, सुनो तो कहीं भी जो ना कहीं मिसगाइड हो जाता है। आई नो 3 फिल्में आई आपने जी। 2 गोविंदा सर के साथ में, क्या जी। कहेंगे इसके बारे में? और भी क्या आ रही है गोविंदा सर के साथ में फिल्में आपकी? लेट्स होप। मैं गोविंदा सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आई मीन फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट फिल्म ऑल्सो जब मुझे पता चला कि इट्स विद गोविंदा सर, आई वाज एक्चुअली लाइक ट्राइंग टू प्ले कूल एंड ऑल कि ठीक है इट्स ऑल कूल, बट आई वाज जेन्युइनली वेरी एक्साइटेड। इस फिल्म का बेस्ट पार्ट इज़ कि माई लुक इन माई रोल बहुत डिफरेंट है। प्रहलाद जी ने एक सर्टन वे में कंसीव किया था। उन्होंने मुझे लुक के रेफरेंसेस दिखाए एंड ही वाज वेरी पर्टिकुलर। ही इज़ लाइक मैं चाहता हूँ ऐसा ही हो। इनफैक्ट शूट करते समय कॉस्ट्यूम्स लाइक बहुत बेसिक चीज़ है, बट प्रहलाद जी वुड बी लाइक यू नो वो दो लिटिल थिंग्स, हिट बी लाइक कि नहीं ये ऐसे से ऐसा होना चाहिए। सो आई वाज लाइक ओके ये ऐसे से ऐसा ही होगा। सो दैट्स ही इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल आई हैव मेट एंड वर्कड विथ। क्योंकि सेट पे जब सब टायर्ड हो कैसे बोलते हैं ओह कितना लॉन्ग डे था एंड वी ऑल गो बैक चिल, ये स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते थे, सबके साथ बैठ के सिटिंग कर रहे होते थे। पूरा दिन ये सेट पे लिटरली खड़े होते थे, उनका पैर भी स्वोलन था। आई वाज लाइक हाउ यू नो, बट आई थिंक देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम एंड ईच फिल्म आई feel I get better. I'm wanting to say, Salah sir being a producer and Govinda sir being the actor, a big moment for you being part of the movie. Yes, of course. This evening is also very special. ये इवनिंग भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है एंड प्रहलाद जी आई मीन द न्यू कमर को एक बड़ा नाम नहीं मिलता एंड आई फील माई सेल्फ सो लकी कि मुझे 2 बड़े नाम मिल गए हैं, मिस्टर प्रहलाद नलानी एंड गोविंदा जी। एंड गोविंदा जी तो लाइक वैसे भी लेजेंड है, इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया मुझे। ही इज़ सो सिंपल एंड हम्बल पर्सन। और जब भी हम लोग साथ में सेट पे होते थे तो ही यूज्ड टू बी लाइक सो कोऑपरेटिव कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। एंड प्लस प्रहलाद सर ही यूज्ड टू गाइड अस कि ओके ऐसा करो वैसा करो यू नो। तो इट वाज फन मोमेंट आल्सो एंड इट वाज वेरी फैमिली एनवायरनमेंट आई कैन से ऑन द सेट। आई डिडंट फील आई एम आउट ऑफ माई फैमिली, आई डिडंट फील आई एम आउट ऑफ माई प्लेस यू नो। इट वाज वेरी गुड एंड इट इज़ एक्साइटिंग बिकॉज दिस इज़ माई डेब्यू फिल्म। So all the good luck to me, all the good luck to our star cast and our team. Ma'am, what about you? Being part of the film. Yeah, firstly I would like to say a big thanks for sir because yes सर के साथ और गोविंदा सर के साथ काम करना किसी के लिए भी ड्रीम कम ट्रू होगा। तो whatever आप इस मूवी में मुझे देख रहे हैं because of him, so all credit goes to him. So thank you so much. सर इसमें गोविंदा सर के अलग अलग रूप हमें देखने के लिए मिले हैं जो नॉर्मली पुराने पिक्चर्स में तो 90s के 2000 पिक्चर्स में होता था। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? भैया रूप जब फिल्म जब बनती है तब नहीं होती है, किसी रूप में जो है फिल्में जो है पुरानी थी वही चलती थी, जो नई आई है उसकी बत्ती गुल हो जाती है। तो हमेशा जो है ना जो स्क्रिप्ट होती है, जो डिमांड होती है स्क्रिप्ट की उसी हिसाब से होती है। ये नहीं है कि डबल रोल उस ज़माने में आता था, डबल रोल की अभी जुड़वा आई तो आपको वो क्या नया लगा आपको उसमें, या नहीं आप अब अर्जुन कपूर की एक फिल्म आई उसमें क्या नया था, वो भी फिर 90 में गिना जाएगा। क्योंकि 90 से लेके मैंने गोविंदा के 86 से लेके गोविंदा के साथ मैंने जो दिखाया उसमें, जिसमें गोविंदा उस ज़माने में भी उतनी एनर्जी थी और मेरा दिखाने का मकसद वही था कि 86 से लेके आज तक 33 साल हम लोगों के रिलेशन में हुआ है, वो एनर्जी आई एम स्ट्रीट डांसर हो या अऊआ हो या लाल दुपट्टे वाली हो, तो उसके अंदर जो एनर्जी थी रंगीला राजा में
जो आप टाइटल ट्रैक आज देख रहे हो आप, उसमें एनर्जी उनसे ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा स्टेप अलग है। तो मुझे लगता है कि वर्सेटाइल जो आज के डेट में जो एक्टर्स जो है ना ये डांस करते दिखाई देते हैं आपको, बहुत सारे डांसर हैं जो सो कॉल्ड डांसर जो पहले नहीं थे लेकिन आज करते करते बन गए, लेकिन गोविंदा तो वर्सेटाइल है और उन्होंने मतलब जो है जो डांस है जो भी इसको स्टेप दे दो इन 1 सेकेंड ही इज़ रेडी विद द फॉर शॉट। तो गोविंदा ने ये जो टाइटल ट्रैक जो है रंगीला राजा का किया, जो आप विटनेस हो देखते हुए, तो आप देखिए और जनता आज का यूथ जो है 90 के गोविंदा आज गाने रेट्रो सॉन्ग जो है आप 92.7 में देखते हैं जिसके साथ मैं पार्टनर हूँ, तो उसके अंदर सिर्फ वही गाने बजते हैं, R.D. बर्मन के वही सुनते हैं। आज के यूथ को भी पुराने गाने ही पसंद है। ओल्ड इज़ गोल्ड जब बोला जाता है तो ओल्ड और गोल्ड में जो है गोविंदा पैदा ही उस ज़माने में हुआ था, तो आज तक स्टील जो है बन के काम कर रहा है। तो आज ये नई नई लड़कियों के साथ काम कर रहा है, वो एकदम फिट हो रही हैं। आई थिंक इनका नसीब और मेरे नसीब जो गोविंदा के साथ जुड़ा हुआ है, हमेशा नई लड़कियों के लिए वो वरदान बन के आता है। तो मुझे लगता है ये वरदान जो है फिर से एक बार ये होगा। पहले गोविंदा सर पर काफ़ी आरोप लगाया जाता था कि वो लेट आते हैं, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को तकलीफ देते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। क्या कितने चेंजेस लग रहे हैं अभी आपको? तकलीफ वो बदन में कोई तकलीफ हो तो दवा खाओ तो निकल जाती है तो गोविंदा ने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली है, जो प्रोड्यूसरों को तकलीफ देता था उस दवाइयों को जो है उसने ख़त्म कर दिया ताकि प्रोड्यूसर को कंप्लेंट ही ना हो। वो चुस्त फुर्त और मतलब टाइम पे आने वाला, क्योंकि वो कर्म अपना कौन था कुंभकर्ण, जो कुंभकर्ण का चोला उतार के फेंक दिया, रंगीला राजा का पहना है उसने। पहला जी सेंसर को लेके कुछ आपके सेंसर में रहे, लेकिन ये फिल्म सेंसर को लेकर कहीं पर हो, काफी लोग आपसे उस वक्त शायद थोड़ा बहुत एक काम कीजिएगा, मैं इस वक्त जब पिक्चर सेंसर में जाए आप प्रोड्यूसर बनिएगा, जो कटवाना है कटवा के आइएगा। इसके अलावा सर मी टू कैंपेन क्या कहना चाहिए, कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप इसे? हाँ देखिए, मी टू जो है मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अगर आप कब्र खोदना शुरू करोगे तो आपको हर आदमी रंगीन नज़र आएगा, जो रंगीला राजा हमारा इसमें है। मी टू में नहीं फंसा लेकिन कहीं ना कहीं फंस गया हमारा। ये भी इसमें भी मी टू है लेकिन उसके कहीं ना कहीं फंस गया, लेकिन नहीं फंसा, कहीं और फंसा, परिवार में फंस गया वो। तो मी टू हर आदमी रिलेटिव है और ये फिल्म की जो है हर किसी की बायोपिक हर आदमी आइडेंटिफाई करेगा और हर परिवार, हर बीवी, हर बहन, हर भाई को लगेगा कि मेरा पति मेरा भाई, मेरी बहन मेरे साथ तो वफादार है, लेकिन जो फिर भी कर्म कर रहा है अपने ऐश के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, वो शायद जो ना हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसे करने से क्या मुसीबतें आती है या आएगी, वो उसके लिए तैयार हमेशा रहना चाहिए। दिस इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज फिल्म फॉर मी टू। अच्छा, लेकिन सर इसमें काफ़ी सीनियर एक्टर्स के नाम आ रहे हैं, देखा जाए तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मेरे जो है ना, मैं परिवार में काम करता हूँ, मेरा टेक्नीशियन हो चाहे एक्टर्स हो, मेरे परिवार है। मेरा पहला परिवार है, मेरी वाइफ नीता नियालानी, चिराग नियालानी, विक्की नियालानी, और ये दूसरा पैरेलल जो है मेरा परिवार है, चिराग दीप इंटरनेशनल यूनिट। जब फिल्म चलती है तो स्पॉट बॉय भी बोलता है मेरी फिल्म चली, नहीं चलती है तो वो बोलता है अरे क्या बहुत मनमानी कर रहे थे इसलिए नहीं चली। तो हर आदमी क्रिटिसाइज़ करना पड़ता है, लेकिन मेरी ये परिवार है। जो एक्टर मेरे साथ जो है 40 साल, मैंने 1979 में पहली फिल्म बनाई थी, आज भी वो कलाकार मेरी इस फिल्म में काम कर रहे हैं। जो स्पॉट बॉय उस फिल्म में था वो भी आज इस फिल्म में काम कर रहे हैं। तो मैं भेदभाव नहीं रखता हूँ, अपने परिवार के साथ पारिवारिक पर्सन हूँ, परिवार को लेके साथ चलता हूँ। और आपने देखा है कि आप ये फिल्म देख रहे हो, अभी आप ट्रेलर देख रहे हो, आपको आज के और कल के नौजवानों, आज के नौजवानों और कल के बुढ़े टेक्नीशियनों में आपको क्या फ़र्क लगता है? थैंक यू सर। आप अपना जो है प्यार, योगदान और अपने 90s को भूल के गोविंदा को 2018 का हीरो बनाइए। देखिए 14 साल पहले राज किया था और आपने बनवास दे दिया उसको, लोगों ने बनवास दिया। अब मुझे लगता है राम जो है अपनी गद्दी पे वापस आ गया और सीता जो है भले बनवास हो जाए, सती हो गई, लेकिन फिर भी राम राम ही रहा। आज तक युग युग तक राम को लोग भूले नहीं। जय श्री राम।